हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी का आज के शानदार सेशन में, जिसके बारे में आपको पहले से आपके किसी दोस्त ने या फिर हो सकता है आपके सीनियर ने बताया हो, है ना, कि आज इस टॉपिक के ऊपर सेशन है। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, आज के वंडरफुल सेशन, है ना, जिसका नाम है प्रोफाइल, है ना, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की प्रोफाइल। कि क्या ऐसा बैकग्राउंड है, क्या ऐसी प्रोफाइल है जिसकी बदौलत आज फॉरएवर इतना वर्ल्ड बेस्ट में इनका कहीं ना कहीं नाम आता है। ठीक है, तो आज कई सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, है ना। कई सारी चीज़ें में आपको बहुत से ऐसे आपके हो सकते हैं ऑब्जेक्शन हो सकते हैं, या फिर आई थिंक जैसे कुछ चीज़ें भी हो सकती है जिनको लेकर आपको नेगेटिविटी हो आगे फ्यूचर में। तो उन सारी चीज़ों को मैं क्लियर करूँगा। तो आपको क्या करना है, ध्यान से शुरू से लेके एंड तक सेशन के साथ, है ना, और एक अच्छे माइंडसेट के साथ बैठना है। क्योंकि कहते हैं ना, जब अधूरा ज्ञान मिलता है ना तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। जब ज्ञान पूरा मिलता है तभी उसका बेनिफिट होता है। तो आप सभी को क्या करना है ना, एक एक चीज़ को ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ प्रोफाइल के बारे में अपन डिस्कस करते हैं ना, कि कैसे आज फॉरएवर शुरुआत होके, है ना, और आज दी बेस्ट, है ना, कहते हैं ना वर्ल्ड की बेस्ट बनी यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ देखो दोस्त, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की स्टार्टिंग जो हुई थी वो 13 मई 1978 को हुई थी, है ना। इसके सीईओ और एक्स मोहन सर, है ना, जिन्होंने इस बिजनेस की स्टार्टिंग की एक सोच के साथ, एक विजन के साथ, कि कोई भी व्यक्ति आज ना बीमार ना रहे और कोई भी व्यक्ति आज बेरोजगार ना रहे। कहीं ना कहीं आज जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का जो मिशन है ना, वो यही है कि हर एक इंसान एक हेल्थी और वेल्थी लाइफ स्टाइल जी सके। ठीक है, तो आज अगर बात करूँ तो फॉरएवर को द एलोवेरा कंपनी का टाइटल भी मिला हुआ है। द आर्टिकल आप जानते होंगे ना, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ए एन द का प्रयोग है ना। तो द वर्ड जो होता है ना, वो उन चीजों के आगे, उन वस्तुओं के आगे लगता है जो इस दुनिया में एक होती है, लाइक जैसे द अर्थ, द मून, है ना, द सन। तो उसी तरीके से फॉरएवर को द एलोवेरा कंपनी का टाइटल मिला हुआ है, क्योंकि फॉरएवर का जो एलोवेरा है ना, वो इतना प्योर है, इतना बेनिफिशियल है कि आपको इसके अलावा कहीं और नहीं मिल सकता। राइट, तो ये सारी चीजें आज अपन बताएंगे कि कैसे इसकी आज जर्नी स्टार्ट हुई और किस तरीके से आज ये वर्ल्ड बेस्ट पहुंचा ये बिजनेस, है ना। तो इन चीजों को आपको अंडरस्टैंड करना है। सेकंड बात करूँ, है ना, आज अगर बात फॉरएवर की आए तो कैश रिच कंपनी है ना, डेप्थ फ्री कंपनी है। कैश रिच मतलब खुद की 1.5 बिलियन की ओल संपत्ति है, खुद की। डेप्थ फ्री है, कर्ज मुक्त है, क्योंकि कहीं ना कहीं कई लोगों को लगता है कि हाँ भाई यार, जो भी बिजनेस होता है ना उनके ऊपर कहीं कर्जा होता है ना। कई लोग बोलते हैं ना कि यार कंपनियां भाग जाती, भागता पता कौन है, जिनके ऊपर कर्जा होता है। बट फॉरएवर डेप्थ फ्री है ना, कर्ज मुक्त कंपनी है आज के टाइम पे, है ना। और इस कर्ज मुक्त कंपनी जो स्टार्टिंग हुई थी वो एक जगह से स्टार्टिंग होके आज ऑल ओवर वर्ल्ड में 168 प्लस कंट्रीज में आज रन कर रही है ना। इस पृथ्वी पे आज 196 देश हैं टोटल, उनमें से 170 प्लस देशों में आज फॉरएवर रन कर रही है ना। अब आप इस चीज से आइडिया लगा सकते हैं, है ना, कि कई लोग बोलते हैं ना कंपनियां भाग जाती है ना, मेरे को पता है कंपनियां भाग जाती है, बट फॉरएवर ऑलरेडी बहुत ज्यादा ही भाग चुकी है। ठीक है, तो आपको इस चीज के बारे में समझना, क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग करूँ आज से 45 साल पहले, है ना। फॉरएवर का जो मेन हेड ऑफिस है ना, फिनॉक्स एरिजोना यूएसए, वहां से फॉरएवर का स्टार्टिंग हुई थी। और वहीं से आज पूरे 168 प्लस कंट्रीज में जहाँ पे भी बिजनेस चल रहा है, उनको इसी ऑफिस के द्वारा सारा कंट्रोल किया जाता है, जो भी इसके मैन्युफैक्चरिंग, जो भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सारी चीज़ों को। ठीक है, अगर आज इस ऑफिस की बात करूं तो 82,500 स्क्वायर फुट में फैला हुआ आज इतना लग्जरी ऑफिस है। जब आप इसको अंदर से जब विजिट करोगे ना, आपको खुद को एक राजा महाराजा सी फीलिंग आएगी, है ना, ओल्ड फैशंस की तरह, है ना। और एक कहते हैं ना पूरी लग्जरियस लाइफ की तरह आज इस ऑफिस को बनाया गया है ना। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं, फॉरएवर में 4,000 से भी ज्यादा वर्ल्ड डिवाइडेड ऑफिस है। राइट, 4,000। कई लोग बोलते हैं ना कि यार आपसे कंपनियां पैसा लूट के भाग जाती है। और आप एक बार सोच के देखिए, अगर किसी एक कंपनी के पास एक ऑफिस हो, दो ऑफिस हो ना, तो वो खुद को शहंशाह मानती है ना। जबकि फॉरएवर के पास आज 4,000, है ना, ओन परचेज्ड पूरी वर्ल्ड वाइड अपने ऑफिसेज है। आप आइडिया लगा सकते हो, आप चाहो तो इस सेशन के एंड होने के बाद गूगल पे सर्च करना, आप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंट्री, आप यहाँ पे कुछ पिक्स भी देख सकते हो ना, यूनाइटेड किंगडम, दुबई, ताइवान, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्कैंडिनिया, यूएई, जापान, है ना। आप इस तरीके से आइडिया लगा सकते हो 4,000 ऑफिसेज के बारे में,
राइट, है ना? कई तरह के कहते हैं ना लग्ज़रियस, है ना? आप बोल सकते हो 5 स्टार, 7 स्टार आज ऑफिसेज़ है फॉरएवर के पास, है ना? मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ अगर मैं बताऊँ, है ना? तो आज फॉरएवर की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो इस दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट यूनिट है ना? दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा जो कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वो फॉरएवर का आता है ना? और बोला जाता है कि अगर इसको इंसान अगर कोई घूमने भी जाए ना, तो उसको 90 दिन का टाइम लगेगा पूरी यूनिट घूमने में। समझ रहे हो? आज 4.5 मिलियन की डॉलर की फैसिलिटीज़ है इसके अंदर, मशीनें हैं, कई सारी चीज़ें जो आज पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग इन सारी चीज़ों को क्लियर करती है। ठीक है? आगे चल के अगर बात करते हैं ना, आज फॉरएवर किस वर्क कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनमें इन्वॉल्व है, जिनमें डील करती है? तो फॉरएवर मेनली 2 चीज़ों में डील करती है, एक एलोवेरा और दूसरा वीहाइव, है ना? 80% 85% मार्केट है ना अकेला फॉरएवर एलोवेरा कवर करती है। लाइक जैसे अगर इस दुनिया में 1 साल में 100 एलोवेरा जेल की बोतल बन रही है ना, तो उसमें 85 बोतलें अकेली फॉरएवर एलोवेरा जेल की होती है और 75% मार्केट कवर करती है बी हनी का। समझ रहे हो? आप इस चीज़ से आइडिया लगा सकते हो, कई लोग बोलते हैं ये काम नहीं चला करते, ये काम बहुत चला करते हैं, ये दौड़ने वाले काम है, राइट? द एलोवेरा कंपनी का जो टाइटल मिला हुआ है वो ऐसे ही नहीं मिला हुआ आज के टाइम पे, ठीक है? उसके अलावा बात करूँ, खुद के 7500 एकड़ की ज़मीन है जहाँ पर फॉरएवर एलोवेरा की खेती करती है खुद, है ना? खुद उगाती है, ऐसा नहीं किसी और अदर कंपनी से वहाँ से उन्होंने बाय कर लिया, है ना? ओन कर लिया, नहीं, खुद के खेत हैं 7500 एकड़, और जितने भी ये सारे खेत है ना वो नॉन पोल्यूटेड जोन एरिया है ना? नॉन पोल्यूटेड जोन एरिया इन द सेंस, मतलब यहाँ पे पॉल्यूशन का नामो निशान नहीं है ना? आज इन खेतों के ऊपर से ना फ्लाइंग भी, एक तरीके से आप बोल सकते हो एरोप्लेन जो होते हैं, प्राइवेट जेट होते हैं, वो उड़ना जो होता है ना वो मना है ना? कहीं न कहीं इसके ऊपर से कोई फ्लाइंग ना कर सके, इसलिए फॉरएवर उस गवर्नमेंट को क्या देती है, टैक्स देती है कि हाँ यार, आप हमारे ऊपर से एरोप्लेन भी नहीं उड़ा सकते और ना हमारे आसपास के 200 एकड़ में से क्या कर सकते हो आप यहाँ पे कोई भी फैक्ट्री या फिर कोई ऐसी पॉल्यूशन वाली चीज़ लगा सकते हो। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि कितनी नेचुरल तरीके से फॉरएवर एलोवेरा जेल को उगाती है ना? आप एक बार देखोगे ना, इंडिया का आज एक ऐसा कोई सा कोना नहीं बचा जहाँ पे पॉल्यूशन ना हो, लेकिन फ्लावर का हर एक चीज़ आप प्लांट्स को देख सकते हो। समझ रहे हो? है ना? 7500 एकड़ की ज़मीन में आज 50 मिलियन से भी ज़्यादा प्लांट्स हैं एलोवेरा के, है ना? जहाँ से क्या होता है, एलोवेरा जेल को कलेक्ट किया जाता है। वर्टिकली इंटीग्रेट है ना? मतलब जैसे वर्टिकली इंटीग्रेट का अगर बात करूँ तो सारा काम खुद का होता है ना? खुद उगाती है, खुद काटती है, खुद बनाती है, खुद पैकेजिंग करती है, खुद डिस्ट्रीब्यूट करती है। सारा काम जब खुद करती है, उसे वर्टिकली इंटीग्रेट बोलते हैं। फॉरएवर का एलोवेरा बताऊँ? देखो, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ एलोवेरा होता क्या है ना? एलोवेरा एक कैक्टस लाइक प्लांट होता है जिसको कई-कई जगह कुंवारी बोलते हैं, ग्वारपाट भी बोलते हैं, घी बोलते हैं, कुनवार बोलते हैं, है ना? और मेनली अगर बात करूँ, एलोवेरा की 300 से ज़्यादा प्रजातियाँ होती हैं। जिसमें से 4 से 5 वैरायटी ऐसी होती है जिसमें मेडिसिनल गुण पाया जाता है, जो अपने ह्यूमन शरीर के लिए ना बेनिफिशियल होता है वो सारी। समझ रहे हो? है ना? और आज जो जो ये 4 से 5 वैरायटी होती है ना, वो क्या करती है इनरली, है ना? शरीर के अंदर भी और बाहर भी इसको यूज़ किया सकता है ना? नेचुरल सेफ हर्बल प्लांट्स हैं जो कि आज से ही नहीं हज़ारों सालों से इसका यूज़ किया जाता है ना? इसके अलावा अगर बात करूँ फ्लावर का एलोवेरा है ना? भाई कई लोगों के अंदर सवाल आता है कि सर ठीक है, एलोवेरा इतना अच्छा है, हज़ारों सालों से यूज़ कर रहे हैं, बट फ्लावर का ही क्यों? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ यूनिक है, दूसरी चीज़ पेटेंट स्टेबलाइजेशन प्रोसेस है। बोलते हैं अगर एलोवेरा को ना काटने के ना 2 से 4 घंटे के अंदर उसको स्टेबलाइज ना किया जाए, तो उसका जो मेडिसिनल गुण होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, ये पानी हो जाता है। लेकिन फ्लावर उसको क्या करती है, स्टेबलाइज करती है, और जिस प्रोसेस के थ्रू स्टेबलाइज करती है उसको पेटेंट करवा रखा है, खुद के नाम करवा रखा है। जैसे होती है ना रजिस्ट्री हो जाती है किसी ज़मीन की, भाई ये ज़मीन मेरी है, उसी तरीके से तो जिस प्रोसेस के थ्रू एलोवेरा बनाती है ना फ्लावर, उस प्रोसेस को कोई और नहीं बना सकता, है ना? आप देखते होंगे आईफ़ोन तो आज मार्केट में बहुत सारे चल रहे हैं, कोई भी कंपनी उसके पार्ट्स को खोलकर उसके जैसा बना लेती, लेकिन नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि एप्पल कंपनी ने उसके जितने भी फ़ॉर्मूलाज़ हैं उनको क्या करवा रखा है, खुद के पेटेंट करवा रखा है। दूसरी बात करूँ, मैंने बताई 4 से 5 वैरायटी अच्छी होती है, उसमें जो नंबर 1 की वैरायटी आती है ना, एलो बारबाडेंसिस मिलर, उस प्लांट को फ्लावर उगाती है। नंबर 1 की वैरायटी,
समझ रहे हो? उस प्लांट को 2 से 4 साल तक अच्छे से उगाती है, फिर बिना किसी पेस्टिसाइड, बिना किसी हर्बिसाइड, बिना किसी कलर, फ्लेवर के उसको तैयार करती है, नेचुरल स्टेबलाइज्ड जेल। आप सोच के देखिए, किसी प्लांट को उगाना 2 से 4 साल तक वेट करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप सोच के देखिए इन चीज़ों को, राइट? है ना? तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा-सा क्लियर करना है कि वाक़ई में आपको मिल क्या रहा है ना? अब देखो, आप सोच के देखो ना, मार्केट में वीवो फ़ोन चाहे कितनी सीरीज़ निकाल दे, ओप्पो चाहे कितनी निकाल दे, बट आईफ़ोन को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको वो जानता है वो टॉप पे है, वो नंबर 1 है। तो उसी तरीके से फॉरएवर जानती है, फॉरएवर का एलोवेरा जेल नंबर 1 टॉप पे। आप चाहो इससे नीचे कोई सा भी आ जाए, कोई सी भी कंपनी बना दी, उसके सब नीचे ही है। क्लियर हुआ? उसके बाद में क्या करती है, सबसे पहले कल्टीवेशन होता है वहाँ पे, फिर उसके बाद में कल्टीवेट करके, काट करके एलोवेरा को लाया जाता है, फिर उसको धोया जाता है, क्लींजिंग की जाती है, फिर उसके बाद में उसको स्टेबलाइज किया जाता है, उसकी इनर लीफ जेल को उतार करके, और फिर उसको क्या किया जाता है, स्टेबलाइजेशन प्रोसेस के अंदर रख दिया जाता है। ये आप देख सकते हो ना, सारा मैन्युफैक्चरिंग अपने यहाँ पे दिखाया जाता है, यूट्यूब पे आप चेक कर सकते हो, है ना? सारी कैसे कैसे कौन कौन सा प्रोडक्ट बनता है ना, वो सारी चीजें बनाती है। हर प्रोडक्ट पे 333 बार प्रोडक्ट पे टेस्ट होती है। आप एक बार आइडिया लगा लो, है ना, अगर आप मान लीजिए किसी इंसान को 10 लाख रुपए भी दे रहे हो ना, तो ज्यादा से ज्यादा 10 बार गिन कर दोगे। बट फॉरएवर आपकी हेल्थ का इतना ध्यान रखती है कि वो 333 बार टेस्ट होती है। फिर उसके बाद में 168 की गवर्नमेंट फूड मिनिस्ट्री वहां पे जाके चेक करती है। सोच के देखो, है ना, कितना आपकी हेल्थ का ध्यान रखा जाता है ना? खुद की बोटल्स है जिनमें पैकेजिंग होती है, स्टोरेज होती है ना? 4,000 प्लस कंटेनर्स हैं जो अलग अलग जगह इनको सप्लाई करते हैं। आप आइडिया लगाओ, है ना, उगाने से लेके पहुंचाने तक का सारा काम केवल अकेली फॉरएवर करती है। आप कंटेनर की साइज देख सकते हो और इसकी लुकिंग देख सकते हो कि हाँ यार, ये खुद के खरीदे हुए 4,000 से भी ज्यादा कंटेनर कितने एक्सपेंसिव हो सकते हैं, है ना? 4250 कार्गो शिप है जो अलग अलग कंट्रीज में यहाँ पे जा करके वहाँ पे क्या करती है, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। क्योंकि होता है ना, फॉरएवर भाई, मान लो अगर उसने घर से तो अच्छा बनाया, लेकिन बीच में कोई छेड़खानी कर दे, नहीं, बिल्कुल रिस्क नहीं, सारा काम खुद पहुंचाएंगे, है ना? 80 से ज्यादा 5 स्टार रिजोर्ट है, होटल है। आप एक बार आइडिया लगाओ ना, अगर आपके पास है ना ऐसी जमीनें हो ना, तो आप नीचे नहीं रुकोगे, आप जमीन में नहीं रुकोगे, आप हवा में उड़ोगे। होता है ना, अगर आपके पास जयपुर में 5 प्लाट हो, 5 दुकान हो, 3 गाड़ी और 2 कार हो, आपके जमीन पैर पे ही नहीं होंगे, सॉरी, पैर जमीन पे ही नहीं होंगे, आप खुद हवा में होंगे। सोच के देखो, फॉरएवर के पास ऑलरेडी ये सारी चीजें, है ना? 7 स्टार रिजोर्ट, इतने लग्जरी रिजोर्ट्स है। आ रही समझ में? इंडिया की बात करें तो फॉरएवर इंडिया की जो स्टार्टिंग हुई थी वो सन 2000 में हुई थी। आज 23 साल के अप्रोक्स का टाइम हो चुका है यहाँ पे, है ना? 20 से भी ज्यादा, 20, है ना, 20 अलग अलग राज्यों में अपने क्या है, ऑफिसेज हैं, है ना? स्टार्टिंग 3 प्रोडक्ट से हुई थी, बट आज फॉरएवर इंडिया में 100 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, है ना? चाहे ये थोड़ा पुराना डाटा है, बट 4,000 के अप्रोक्स आज मिलीनियर बन चुके हैं इंडिया में। 1900 से ज्यादा कार प्लान अचीवर है आज इंडिया में। समझ रहे हो? तो आप इंडिया में भी आप देख सकते हो ना कितनी ज्यादा ग्रोथ पे है कहीं ना कहीं, है ना? उसके बाद बात करूँ, है ना, ये इंडिया का मेन हेड ऑफिस अपना, है ना, मुंबई बांद्रा में। अगर आपके कोई रिश्तेदार हो तो आप एक बार पूछना, वो आपको बताएंगे, है ना? और इंडियन अपना जो फॉरएवर का जो मेन हेड ऑफिस है ना, अगर उसकी मैं प्राइस बताऊं ना, तो वो है 1100 करोड़। अब आप एक बार आइडिया लगाओ, है ना, एक ऑफिस की कीमत 1100 करोड़ है, तो 1100 करोड़ इंटू 4,000, आइडिया लगा पा रहे हो कितनी जीरो आएगी पीछे? और फिर लोग बोलते हैं कि ये कंपनी पैसे लेके भाग जाती है। हाँ भाई, होता है भाई, पैसे लेके भाग जाती है, मैं भी मानता हूँ मार्केट में। बट फॉरएवर ऐसी नहीं, क्योंकि फॉरएवर के पास उतना है कि जितना ना आपके पूरे, आप बोल सकते हो इस चीज के बारे में, आप समझ सकते हो, राइट? उसके अलावा बात करूं, हनी, तो फॉरएवर खुद हनी उगाती है ना, फूल उगाती है। कहाँ पे? स्पेन देश है फूलों का देश, है ना, उसकी एलमजोरा पहाड़ियों पर, है ना, वहां पर उसको क्या करती है, फूल उगाती है ना? और उनसे क्या किया जाता है, हनी तैयार किया जाता है। 3,000 तरह के मेडिसिनल फ्लावर, कितने? 3,000। अब आप एक बार आइडिया लगाओ, आपको अगर पूछा जाए 30 फूलों के नाम, तो मेरे को नहीं लगता शायद आपसे आ पाएगा। पर 3,000 तरह के फूलों का रस जब आपकी जुबान पे जाएगा ना, तो आपके खुद जुबान बोलेगी वाह, क्या बात है। आ रही समझ में, है ना? अब आप एक बार सोच के देखो, है ना, कितना तगड़ा। अपने यहाँ पे कितने तरह के फूल होते हैं? ज्यादा से ज्यादा 10 तरह, 20 तरह के, 30 तरह के।
और उसी तरीके से लेकिन मार्केट में पता है आज कैसे मिलते हैं, आज शक्कर का पानी घोल मिलके उसको क्या बनता है, आज हनी बनता है। लेकिन फ्लेवर का नेचुरल आप एक बार चेक करो, जब आप टेस्ट करोगे ना तो आप खुद जुबान से बोलोगे। आ रही समझ में। उसके अलावा बात करूँ वर्टिकल इंटीग्रेट में आपको बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें, है ना। कई सारे अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, है ना, जिनको कौन डिज़ाइन करता है, उनको ऐसे लोग डिज़ाइन करते हैं जो आज खुद नोबेल प्राइज विनर है, खुद नोबेल प्राइज मिलर है, समझ रहे हो, डॉक्टर फरीद मुराद, है ना, जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है ना। तो कई सारी चीजें आपको ये चीजें आपकी पता चलेगी, है ना। डॉक्टर फरीद मुराद को किस वजह से नोबेल प्राइज मिला, क्योंकि उन्होंने इस दुनिया को पहली बार बताया कि एलार्जिन क्या होता है, एलार्जिन की खोज की थी उन्होंने, और वही एलार्जिन आज फरावर के आरजी प्लस में पाया जाता है। और ये खुद उनकी वर्डिंग है कि फरावर का आरजी प्लस दी बेस्ट है, समझ रहे हो। इसके अलावा इंटरनेशनल थोड़ी हिस्ट्री में आपको थोड़ा सा कर देता हूँ क्लियर, है ना। वैसे ही ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई है ना। ज़्यादा डीपली जाएंगे तो फिर टाइम काफ़ी हो जाएगा, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। बाकी 13 मई 1978 को फॉरएवर फिनिक्स एरिजोना से स्टार्टिंग हुई थी, है ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बता दिया गया, ठीक है। इंडिया की आप ये देख सकते हो हिस्ट्री, है ना, एक साथ आप देख सकते हो इन चीज़ों के बारे में, है ना। शुरुआत जब हुई थी, जब फर्स्ट ईयर में 5 करोड़ का टर्नओवर था, बट आज अगर बात करूँ तो 500 से भी ज़्यादा का टर्नओवर आज इंडिया में, ठीक है। उसके अलावा बात करूँ, है ना, और आगे चीज़ें चलते हैं, है ना। आपको मैंने बताया ऑफिसेज बता दिए, और हाँ ये सबसे बड़ी चीज़ है, कई लोग बोलते सर इंडिया में ये काम नहीं चलेंगे। आज दोस्त 168 देशों में, है ना, फरावर दूसरे नंबर पे आती है इंडिया, पर्यावरण इंडिया दूसरे नंबर पे आती है आज 168 से भी ज्यादा देशों में। तो सोच के देखो आज ये काम तो इंडिया में सबसे ज्यादा चल रहा है, और वो दिन दूर नहीं जब अपन सबसे टॉप पर होंगे। आज टॉप पर जापान है ना, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब अपन पहले पे आएंगे, समझ रहे हो। आज अलग अलग प्रोडक्ट्स की रेंज है, आपको प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताया जाएगा, है ना। क्या प्रोडक्ट रेंज है, एलो ड्रिंक्स है, वेट मैनेजमेंट है, स्किन है, ब्यूटी केयर है, पर्सनल केयर है, हेल्थ न्यूट्रिशन है ना। और हर एक प्रोडक्ट्स को अलग अलग तरीके की ना सर्टिफाइड सील्स मिली हुई है ना। सर्टिफाइड सील्स है ना, एलो साइंस काउंसलिंग सील्स है ना, क्यूटरिक फ्री, एम हलाल, कोशर रेटिंग, इस्लामिक, इनडायरेक्ट इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, है ना। तो अलग अलग तरह की आप यहाँ पे सील्स मिली हुई है, वेरियस अवार्ड मिल चुके हैं, है ना। अपने फ्रावर में एक प्रोडक्ट है ब्राइट टूथ जेल, है ना, उसको आउटस्टैंडिंग अवार्ड मिला हुआ है, मतलब दुनिया का नंबर 1 का जो टूथ जेल है ना, वो फ्रावर का ब्राइट टूथ जेल है, इस नाम से उसको अवार्ड मिला हुआ है। आप सोच के देखो, समझ रहे हो। तो दोस्त इन चीज़ों को आपको क्लियर करना है। रही बात देखो दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग की कि क्यों करना चाहिए, है ना। कई लोगों को कहीं ना कहीं डिसीजन बनाने में प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको थोड़ी सी पॉइंट बताना चाहूँगा, है ना। सबसे पहला पॉइंट आप क्यों करना चाहिए, देखो मैं आपको बताऊँ, मोर एंड मोर फ्रीडम। अगर आप चाहते हो ना कि आप स्वतंत्र रहो, आपके ऊपर कोई बोझ ना रहे, तो आप इसको कर सकते हो, मोर एंड मोर, है ना। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अगर आप चाहते हो ना कि आपको कभी भी फ्यूचर में ना आपको ना आपकी फैमिली को पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, पैसे से रिलेटेड कुछ सोचना पड़े कि काश अगर मेरे पास पैसा होता, अगर ये चीज़ अगर आप फ्री होना चाहते हो तो आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हो। अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ अपनी लाइफ में कुछ बनाना चाहते हो कि लोग आपको जाने कि यार लाइफ हो तो ऐसी, तो आप फॉरएवर कर सकते हो, है ना। इंडिविजुअल पैशन फंड्स के लिए आप कर सकते हो, खुद के फंड्स बनाने के लिए, है ना। बाकी आज बात करूँ तो आज डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में, है ना, 19,000 के टर्नओवर है, 19,000 करोड़, कितनी, 19,020 करोड़ की टर्नओवर आज इंडिया में अगर बात करूँ। और आने वाले 2025 तक, है ना, फिक्की और केपीएमजी गवर्नमेंट रिपोर्ट के अनुसार ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर 64,500 करोड़ को होने वाला है आने वाले 2025, ज्यादा दूर नहीं है ना। तो इन चीज के लिए आप क्या कर सकते हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर सकते हो, है ना। बाकी अब कई लोगों को एक मन में डाउट आता है, मैंने बताया ना कि शुरुआत में आपके कुछ ऑब्जेक्शन भी क्लियर करूंगा, मैं आपके क्लियर करता हूँ। देखो दोस्त, अगर आपको किसी भी कंपनी के बारे में, किसी भी काम के बारे में अगर आपको जानना है ना कि अच्छा है या बुरा है, तो पता आप क्या कर सकते हो, ये 3 चीजें कंपैरिजन, ये 3 चीज बस। पहली चीज बैकग्राउंड स्टेबिलिटी, उसका बैकग्राउंड क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, और उसके प्रोडक्ट्स क्या है, उसका फाइनेंशियल कंपोजिशन मतलब मार्केटिंग प्लान, जैसे किस तरीके से वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ये 3 चीजें अगर आपने क्लियर कर ली ना, और 3 चीजों में अगर आपको लगता है कि यार ये चीजें परफेक्ट है, ये चीज फैक्ट सही है सारी चीजें, देन वो इंडस्ट्री ठीक है।
और ये तीन चीज़ों के अगर आप फ्लाईओवर को चेक करोगे, दी बेस्ट सबसे पहले आ रही समझ में। तो इन चीज़ों को आपको मैंने बता चुका हूँ, है ना, इन चीज़ों को क्लियर कर चुका हूँ। और आज अगर इंडिया में बात करूँ तो दो ऐसे मेजर ट्रेंड है जो सबसे ज़्यादा आगे है ना, नेटवर्क मार्केटिंग और वेलनेस इंडस्ट्री। और ये दोनों का जो कंपोजिशन है ना वो आपको फ्लाईओवर में मिलेगा। ठीक है, तो दोस्त आपके पास है कि आपके पास क्या ऑप्शन है। अगर आपके पास, आप सोच के देखिए कि आपके पास कोई बेटर जॉब है, नहीं। क्या आप खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, नहीं। क्या आप कोई फ्रेंचाइजी ले सकते हो, नहीं। इन्वेस्ट योर मनी कहीं कर सकते हो आप। लॉटरी का कोई चांसेस है आपके में से, कोई सोचता कि यहाँ सर मेरी लॉटरी लग जाएगी, नहीं। या फिर आज सोच के देखो आज रियल ऑप्शन क्या है आपके पास। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा क्लियर करो। आपके फ्यूचर जो है ना वो आपके हैंड्स में है। कहते हैं आपका जो भविष्य है ना वो आपका वर्तमान का जो डिसीजन होता है ना वो मैटर करता है। आपने 10वीं पास करके एक डिसीजन बनाया, आज आप कॉलेज में हो, है ना। तो इन चीज़ों को आपको क्लियर करना है। रिजोर्ट की थोड़ी सी पिक्स दिखा देता हूँ मैं जाते जाते लास्ट में, है ना। कुछ चीज़ें जो आपको बेटर करेगी कि वाकई में ऐसी जगह है ना जो मेरे को नहीं लगता आपके अपने ना कहीं ना कहीं सपनों में भी आती होगी ना। foreversafari.com है ना वहाँ पे, है ना। इसके अलावा बात करूँ, हाँ ये सबसे बड़ी चीज़ है ना। सन 2011 में फॉरएवर को बेस्ट न्यूट्रिशन प्रोडक्शन, बेस्ट डी के कंपनी का अवार्ड मिला हुआ है। बेस्ट अगर न्यूट्रिशन के मामले में अगर बोला जाए तो फॉरएवर को 2011 में सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है ना। ये कुछ सर्टिफिकेट्स है। कई लोग बोलते हैं कि सर ये काम फ्रॉड होते हैं। ठीक है मेरे भाई, आप एक काम करना, अगर कोई बोलने वाला है ना तो उसको ये सर्टिफिकेट दिखाना। आप यहाँ पे देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कॉर्पोरेट एंड इंडस्ट्रीज लिखा हुआ है। फर्म का नाम क्या आ रहा है, फॉरएवर लिविंग इंपोर्ट्स, है ना। या फिर छोड़ो, यहाँ पे देखो एक बार, फॉरएवर ने खुद लिखित में दिया हुआ है यहाँ पे, दिस इज टू confirm and declare the forever living products private limited has been compliant with the provision and consumer protection licensing rule 2021। मतलब ये घोषणा की जाती है, कंफर्म किया जाता है कि फॉरएवर लिविंग इंपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, है ना, किसी जो भी अपने 2021 के जितने भी डायरेक्ट सेलिंग रूल्स हैं उन सबको फॉलो करती है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स को सबको मानती है। एंड कंपनी इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी पिरामिड स्कीम एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम। और कंपनी किसी भी तरह की पिरामिड स्कीम और मनी सर्कुलेशन स्कीम में इन्वॉल्व नहीं है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो साइन है, यहाँ पे मोहर भी लगी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो फिर बता देना। अब सोच के देखो, लिखित में है, गवर्नमेंट की तरफ से भी लिखित में है, फॉरएवर की तरफ से भी लिखित में। अब देखो फिर बताओ कि भाई ये गलत है क्या, समझ रहे हो। और कुछ और बताता हूँ मैं, सर्टिफिकेट ठीक है आपको, देखो एक बार, है ना, ये कुछ प्रोडक्ट्स के सर्टिफिकेट्स है ना, ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स है, ये फीस देश है ना उसका सर्टिफिकेट्स है ना। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ, है ना, तो जैसे ये आप देख सकते हो फ्रांस, जानते हो, है ना, उसका सर्टिफिकेट्स है ना। ये आप रशिया का देख सकते हो सर्टिफिकेट्स है ना। ये अपने एलो जोजोबा शैम्पू फर्ट्स, इस पे आपको अवार्ड मिला हुआ है। इसके अलावा हंगरी का आप देख सकते हो, है ना, बांग्लादेश का आप देख सकते हो, है ना। फॉरएवर गिविंग नाम से साइट्स है जहाँ पे क्या करते हैं, फॉरएवर भूखे लोगों को क्या देती है, खाना पहुँचाती है, उनको खाना हेल्प करती है, समझ रहे हो। तो दोस्त गुड न्यूज़ आपके लिए यही है कि आप डिसाइडेड करना है। इवन मोर गुड न्यूज़ इज दैट यू अर्न अमेरिकन इनकम इन इंडिया। आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये भी है कि आप भारत में बैठ बैठ के ना आप अमेरिका या फिर अलग अलग देशों की आप अर्न करेंसी कमा सकते हो। ठीक है, पार्ट टाइम करना, फुल टाइम करना, डिसाइडेड टू यू। ओके, तो आपका गोल बनाना है, एक वाई बनानी है, एक डिसीजन बनाना है, मेरे को क्यों करना है, क्योंकि एक गोल जो होता है ना वो आपकी लाइफ का इंजन की तरह होता है। ये आपको आपकी लाइफ को कहाँ लेके जाना है। ठीक है, बाकी थैंक यू एवरीवन, है ना, आपने कई सारी चीज़ें समझी, है ना। और बाकी ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। कुछ चीज़ें जो भी आपको बताए उनको अंडरस्टैंड करना है और क्लियर करना है। ओके।